अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रजी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों की मुनासबत से एक और गोश्त और सब्ज़ी की रेसिपी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। शलजम गोश्त हमारे स्टाइल में कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन ये आधा किलो शलजम है। इनको मैंने काट के पत्तों के साथ रख लिया है, ठीक है। और तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है, मटन है, और उसको मैंने उबाल लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज जाएगी, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, लहसुन अदरक इसमें एक एक खाने का चम्मच है, नमक मिर्च आपके अपने टेस्ट के हिसाब से जाएगा। 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है, 1.5 चाय का चम्मच इसमें पिसी हुई हल्दी है, और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। और बाकी जो लेमन अगर हमने डालना होगा तो वो बाद में हम फिर 2 खाने के चम्मच लेमन डालेंगे। और इसमें आधा कप जाएगा कुकिंग ऑयल का। तो आइए देखते हैं हमारे अंदाज में ये शलजम गोश्त कैसे बनेगा। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी प्याज की। अब हम प्याज को इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये हल्की नरम पड़ जाए, ठीक है। इसको ज़्यादा कलर नहीं देंगे, सिर्फ ये कि हल्की सी पिंकिश कलर पे यह आ जाए। तो हम इसको हल्के कलर तक लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। प्याज हो चुकी है, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी, और हल्दी को हम इतनी देर भूनेंगे कि उसका हल्का सा कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और हल्दी की जो एक अच्छी सी खुशबू है वो निकल के इसमें आ जाए। ज़्यादा नहीं, चंद सेकंड के लिए भूनेंगे, ठीक है। अब हम शामिल करेंगे इसमें अपना ये गोश्त। अच्छा, गोश्त मेरा उबला हुआ है, ठीक है, वो मैंने डाला है। अभी एक चीज़ थोड़ा सा थोड़ा नरम पड़ जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं आगे किसमें क्या डालना है। देखिए, हमने अपना गोश्त की भुनाई कर ली है इसके साथ। अब डालेंगे हम इसमें अपना ये जो लहसुन अदरक है ये डालेंगे। अगर कुछ चीज़ें पहले से करके रखी जाए तो कुकिंग बड़ी आसान हो जाती है। और मैं अक्सर गोश्त जब आता है तो मैं इसको उबाल के रख लेती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। अच्छा जी, अब जाएंगी हमारी इसमें मिर्चें, नमक, धनिया। अच्छा, थोड़ा गरम मसाला हम अभी डालेंगे और थोड़ा हम बाद में डाल देंगे, ठीक है ना। अभी इसलिए डाला है कि थोड़ा सा इसका एक अरोमा सा बन जाए। अच्छा जी, जाएंगे इसमें टमाटर, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, ठीक है। अभी हम इसको ज़रा सा मसालों को भूनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा गोश्त भुन गया है, ठीक है। मसाला हमारा असल में भुन चुका है, टमाटर थोड़े नरम हो चुके हैं। अब ये टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपनी ये बाकी की चीज़ें, ठीक है। अब गया हमारे इसमें शलजम जो हमने पत्तों के साथ काट के रखा हुआ है, हम वो डाल देंगे और उसके साथ फिर हम इसको पकाएंगे, ठीक है। ये बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। शलजम गोश्त की तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और सब अच्छी सिखा रहे हैं, सब ने अपने अपने अंदाज से बनाई हैं। हमारे अंदाज से भी बना के देखिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। हमारा मकसद यही है कि कुकिंग को इतना आसान करके लेकर आएँ कि चीज़ अच्छी भी बने और पकाने में मसला भी ना हो ज़रा। तो इसलिए कुछ रेसिपीज़ को हमने खुद से क्रिएट कर लिया है, कुछ अपने बड़ों को देख के सीख लिया है। तो बस इस तरह से काम चल गया हमारा, ठीक है। चलिए जी, अभी हम इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने अपना इसमें शलजम पालक मिक्स कर दिया गोश्त में। अच्छा, अब हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें पानी हम इतना शामिल करेंगे कि इसमें हमारे शलजम जो है वो थोड़े से गल जाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ये ना हो कि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाए। फिर गोश्त तो ज़्यादा हमारा थोड़ा सा गला हुआ है, आध गला है, ज़्यादा गला हुआ नहीं है। तो पानी दरमियान में डाल के फिर हम इसको शलजम गलने तक पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे शलजम जो हैं वो गल चुके हैं और कितनी अच्छी सी ग्रेवी भी बन चुकी है इसकी, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी ये 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि हरी मिर्चों की खुशबू इसमें रच बस जाए, ठीक है, और मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाए, ठीक है। अब इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, और अगर आप लेमन डालना चाहें तो इसमें आप 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन डाल दीजिए, या जितनी खटास आपको पसंद है उतना डाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने अभी नहीं डाला है
क्योंकि मैं लेमन इस पर शामिल नहीं करूँगी, मैं बाद में इसके सर्विंग के साथ रखूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको कुछ देर के लिए रखते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये थी हमारी आज की डिश शलजम गोश्त। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। कितनी जल्दी और झटपट बन गया हमारा ये शलजम गोश्त। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के भी बताइए। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हमें और अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।